हेलो एवरीवन। बीएड वर्सेस बीटीसी में जो केस दायर किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बारे में आप लोग पूछ रहे हो कि वो रिव्यू है तो उसका क्या बेनिफिट होगा, उसमें किन चीजों पर जो है मांग की जा रही है, उसके बारे में बात करेंगे। और उसमें एक अपडेट हो गया है, जो इसकी सुनवाई जो है 30 को होने वाली थी, 30 जनवरी को इसका डेट बढ़ा दिया गया है, उस पर भी बात करेंगे। और इसका असर जो है अब एमपी वाले मामले पर हो सकता है या नहीं, उस पर भी जो है हम चर्चा करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी अपडेट दिया जाए आपको इमीडिएट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सबसे पहले तो बीएड वर्सेस बीटीसी में इतने सारे केसेस हो रहे हैं, और खास करके सुप्रीम कोर्ट में जो भी केसेस जा रहे हैं उसको वहां से डिस्पोज या डिसमिस या फिर विड्रॉ, यही सारी चीजें जो है देखने को मिल रही है। ये जो केस है ये रिव्यू से रिलेटेड केस है। इसमें रिव्यू के लिए जो है याचिका दायर की गई है, और ये अभी नहीं किया गया है, ये करने को नवंबर में ही किया गया था, लेकिन अभी इसका डेट आया है। और डेट जैसे मैंने आपको बताया कि इसका डेट जो है 30 जनवरी को था, लेकिन अब इसमें भी चेंजेस देखने को मिलेगा। आप यहाँ देखोगे डायरी नंबर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रिव्यू के तौर पे ये जा रहे हैं। यहाँ पर आपको दिखा दिया जाए, टेंटेटिवली केस में भी लिस्टेड, इसका लिस्टिंग जो है डेट आप देख सकते हो, 2 फरवरी जो है कर दिया गया है। इसकी सुनवाई जो है 2 फरवरी की हो सकती है। अभी तक जो है इसकी सुनवाई नहीं हुई है। पहली सुनवाई जो है 30 जनवरी दिया गया था, पहले 29 था, फिर 30, और अब जाकर के इसको 2 फरवरी कर दिया गया। 2 फरवरी को इसकी सुनवाई होगी। इनमें किन किन बातों पर जो है पॉइंट रखा जा सकता है? देखो, जाहिर सी बात है, इसमें जिन लोगों को भी रिस्पोंडेंट बनाया गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं, यूनियन ऑफ इंडिया, ये आप लोगों का जो है, फिर उसके बाद एनसीटी है, राजस्थान है। ये इन सभी चीजों को जो है, इन लोगों को जो है इसमें रिस्पोंडेंट बनाया गया है। तो क्वेश्चन वही पूछा है कि जो ये फैसला सुनाया गया था, देखो रिव्यू में आप लोग सब जानते हो, जैसे कि जिन बातों पर चर्चा नहीं हो पाई या जो पॉइंट्स वहां पे नहीं रखा जा सका उसको ही आगे क्लियर करना है। तो यहाँ पर किस तरह से अब बीएड के पक्ष को रखा जाएगा वो देखने वाली बात है। फिर से मैं एक ही चीज बोलूंगी, बीएड के पक्ष को अच्छी तरीके से रखना जरूरी है। बीएड वर्सेस बीटीसी में अभी जितने भी केसेस हो रहे हैं, हम बस यही देख रहे हैं कि या तो उसमें चीजों को छुपाया जा रहा है, या फिर बोल सकते हो कि उस पर ध्यान ना दिया जा रहा हो, या जो भी हो, केयरलेस की वजह से या जिस भी रीजन की वजह से हमें डिस्पोज होता हुआ या डिसमिस होता हुआ, या फिर बोल सकते हैं कि विड्रॉ करने की नौबत जो है वो आ रही है। इसमें इस केस में अब हम ये तो मान चुके हैं कि भाई बीएड के की जो एलिजिबिलिटी है उसको 1 to 5 में नहीं माना जा रहा है, क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर कि हाँ क्वालिटी एजुकेशन हमें चाहिए। तो 1 to 5 में बीएड वालों की जो क्वालिटी है वो डीएलएड के, वो 1 to 5 के बच्चों के लिए नहीं बनाई गई है, ये माना जा रहा है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन ये है कि ये जो बीएड वाले थे वो एनसीटी के गैजेट के आधार पर, 2018 के गैजेट के आधार पर ही उन्होंने जो है अपना बीएड किया है। तो उन लोगों के लिए क्या सोचा जाए? दूसरा, रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव वाली ही बातें जो है समझ में नहीं आ रही है कि ये चीजें जो है कैसे लागू हो जाएगी। अगर ये राजस्थान में 25 नवंबर 2021 को अगर ये मतलब इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है करार दे दिया गया था इस गैजेट को, और उस समय से भी लागू किया जाता है, तो भी ये क्लैरिटी जो है मिल नहीं रही है। तो अब ये एक तरह से मैं बोलूंगी कि बीएड वर्सेस बीटीसी में एकदम लास्ट मोड़ है। बीएड वाले अगर अपनी बातों को रखेंगे तो जाहिर सी बात है डीएलएड वाले पीछे नहीं हटेंगे, और उनका मनोबल इसलिए भी अभी बढ़ा हुआ है क्योंकि वह पीछे के जितने भी केसेस हो रहे हैं उसमें उनको जीत मिली है, उसमें उन्होंने अपने पक्ष को बहुत मजबूती से रखा है। तो इसलिए उन लोगों के तौर पर जो है ये मजबूती दिखाई दे रही है। बीएड वालों की तरफ से जो है हमारा बस यही जो पॉइंट है वो क्लियर करना है कि एनसीटी के बनाए हुए गैजेट को अगर कैंसिल किया जा रहा है, उसमें जबकि ब्रिज कोर्स भी था इंक्लूड, जिस पर ध्यान नहीं दिया गया है, ब्रिज कोर्स को पूरी तरीके से इग्नोर करके चला जा रहा है। जो कि जब ये नियम बना था तो ये बोल दिया गया था कि ब्रिज कोर्स 6 मंथ्स का कोर्स करवाया जाएगा उन बीएड वाले को, एंड देन फिर वो अपना जो है परमानेंट वहां पे काम कर पाएंगे। ये सारे पॉइंट्स जो अछूते रह गए हैं, जो अच्छी तरीके से क्लियर नहीं हुआ है, वो क्लियर करने की जरूरत होगी।
तो बीएड वर्सेस बीटीसी में ये एक नया डेट आया है 2 फरवरी। अब इसमें भी चेंजेस आएंगे तो डेफिनेटली आपको हम ही बताएंगे। लेकिन इसके अलावा एमपी वाला जो मामला है वो बहुत ज्यादा जो है नए तरीके से जा रहा है। एमपी में जो केस होने हुआ है उसके बारे में अब क्या सुनवाई होगी, इसका असर अब उस पर कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये बाद में हो गया है। तो एमपी के मामले में जो है एमपी गवर्नमेंट यानी कि मध्य प्रदेश की सरकार जो है बीएड के ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहती है। तो अब उसमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेगा, ये बिल्कुल इस पर नजर बनाने वाली बात है। एमपी के बच्चों के लिए जो है क्या चीजें होंगी, चाहे वो बीएड के हों या डीएलएड के हों, वो पूरा एकदम मोड़ पर आया हुआ है। और किस तरह से उसमें अब जाता है, बोलते हैं ना कि ये दो रास्ते जा रहे हैं, इस मोड़ पर है दो रास्ते जा रहे, इधर या इधर, किधर जाएगा वो केस वो देखना है। तो हम जो है दोनों केसेस पे नजर बना करके रखे हुए हैं। जैसे इसमें कोई भी अपडेट होगा आपको हमारे चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर।